वो कुछ नहीं, देखो ये वाला फॉर्मूला तुम पहले से याद है, ये तुम फिर सुना सकते हो बिना कुछ किए। साइन एक्स प्लस वाई क्या होता है, साइन एक्स कॉस वाई तो याद है, ये फॉर्मूला तो कॉट में याद कर सकते हो, ये वाला फॉर्मूला। बस क्या करना है, यहाँ प्लस आएगा तो ऊपर मल्टीप्लाई है, और वो पहले प्लस है तो यहाँ आ रहा है माइनस, और नीचे आ रहा है प्लस। अब माइनस आएगा तो ऊपर आएगा प्लस, नीचे आएगा माइनस। सेम काम tan में हो रहा था। और थोड़ा देर 2 मिनट ये फॉर्मूला रीड करो, तो तुमको बस कॉट वाला रीड करना, ऊपर का तो याद देना है, एक बार रीड करो तो थोड़ा देर, क्योंकि एक ऐसा स्ट्रेटजी है ना, इंसान को याद करवाएगा, और सुनाने का वही तरीका, जब सुनाओ शुरू से। पहले कॉट वाला रीड करो, कॉट एक्स प्लस कॉट वाई, कॉट एक्स प्लस तुम याद करते हो। अगर कोई याद कर जाएगा, जैसे कोई किताब खोले, किताब में स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल आने वाला है, किसी भी किताब में या कहीं भी, या तो ऑनलाइन ही पढ़ो तो सर डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं कि सवाल में, दिमाग में आता नहीं फॉर्मूला आ कहां से जा रहा है, अपने मन से याद करना होगा। और फुल स्पीड है जल्दी, कॉट एक्स प्लस वाई, कॉट एक्स माइनस वाई, बस ये फॉर्मूला याद रखना, ये 2 फॉर्मूला। एकदम फुल फ्लो में याद करता हूं, मन में याद करते हैं। यही ना फॉर्मूला बोल रहे थे। तो मेरा कहना कुछ भी आएगा ना, उसको तुरंत याद करेंगे, लिख के क्या फायदा, ज्यादा दिमाग में ना चाहिए कि ऐसा याद कर जाओ कि सवाल देखते अप्रोच हो जाए। जैसे 10, 15, 75 सब याद हो गया स्टेप्स, सेम तरह से एक फॉर्मूला से को चाहे तो कॉट 15 भी निकाल सकते हैं, कॉट 45 पे। ये फॉर्मूला ज्यादातर यूज नहीं होता है, वो 10 काफी फेमस है, कॉट को 10 से भी ला सकते हो, किताब में दिए उसे याद करा रहे हैं, याद कर लिए, कोशिश करोगे ना तो कॉट एक्स प्लस वाई क्या फॉर्मूला होगा, कॉट एक्स इंटू कॉट वाई, उसके बाद ऊपर आएगा -1, नीचे कॉट एक्स प्लस कॉट एक्स माइनस वाई का साइन एक्स प्लस वाई याद है, साइन एक्स प्लस वाई क्या होता है, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, साइन एक्स माइनस वाई कॉस वाई माइनस कॉस वाई, पीछे का भी नहीं भूलना है। देखो उसके बाद कॉस एक्स प्लस वाई याद है क्या होगा, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, कॉस एक्स ये प्लस कॉस वाई, कॉस एक्स अगर प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो tan एक्स प्लस वाई, tan एक्स प्लस tan वाई, 1 माइनस tan एक्स tan वाई, और tan एक्स माइनस वाई माइनस tan वाई, 1 प्लस tan एक्स tan वाई। याद किताब का एक सवाल बनाया था, सीधा मैंने फॉर्मूला लगाया था, आंसर आ गया था। जब जब मुझे फॉर्मूला याद है आंसर आएगा। तो सुनो, फिर अब ये जो फॉर्मूला दिया है ना, इंस्टॉलमेंट याद करो 2 मिनट के लिए, और जब सुनेंगे शुरू से, आज तुम सवाल नहीं बनाएंगे, सवाल मत बनाओ, कंसेप्ट बनाओ, इतना याद कराए थे फॉर्मूला कि कल जब सवाल बना दिमाग खुल जाए। ये फॉर्मूला का 2 फॉर्मूला है इसमें, 2 sin x y, बस 2 तरह तैयार रखना, दोनों तरह से फॉर्मूला किताब में काम आएगा। अगर पूछेगा कहेंगे किताब में c प्लस डी भी लिखा होता है कहीं कहीं पेपर में, दोनों सही है। मतलब ये भी याद रखना, 2 sin x y पूछेगा, cos y तो पहले साइन में प्लस होगा, फिर साइन में होगा x माइनस वाई। उल्टा भी तैयार रहना, फॉर्मूला उल्टा भी यूज होता है कि साइन एक्स प्लस वाई या साइन एक्स माइनस वाई दिया, साइन पहले कॉस बाद में। और ये फॉर्मूला उल्टा है, यहां पे प्लस आएगा तो साइन पहले, यहां माइनस आएगा तो कॉस पहले। और 2 मिनट यही फॉर्मूला देखो, सबसे जरूरी काम करना है तुमको फॉर्मूला याद कराते हैं। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही इसमें कल सवाल बनाएंगे किताब का, तुरंत तुरंत दिमाग प्रोसेसिंग लेगा। सबसे पहला काम कर जब जितना फॉर्मूला भी याद करा रहे हैं ना, पहला काम बिना देखे अपने से लिख के दिखाना है। क्या किसी बार कोई रीड करेगा, याद करते रहो, दोनों तरफ तैयार रखना, साइन एक्स कॉस वाई पूछे या साइन एक्स प्लस वाई साइन एक्स माइनस वाई।
तो दिमाग फ्रेश था, उसे याद करा रहा है। तो याद करते जाओ, मन में याद करते जाओ। तो ये सबसे अच्छा पढ़ाई होता है सेल्फ स्टडी, जब इंसान खुद से याद कर रहा है। तो इंटरनेट पे कहीं जाओगे सब जगह नोट्स लिखा है, लिख के कोई फायदा नहीं होता, याद ना रहे। याद कर पाए, दोनों तरफ से याद रहना, उल्टा सीधा दोनों तरफ से पूछता है फॉर्मूला, किताब में यूज होने वाला है। तो याद कर लिए, पहले लिखा है 2 sin x cos y, क्या फॉर्मूला होगा? sin x प्लस वाई प्लस sin x माइनस वाई। लिखा है sin x प्लस वाई माइनस sin x माइनस वाई, तो क्या हो जाएगा? sin x प्लस वाई माइनस sin x माइनस वाई, क्या हो जाएगा? 2 cos y। अब फिर हो जाएगा sin x, तो उल्टेगा। अब कॉट वाला याद हो गया, भूले नहीं ना हो, cot x प्लस वाई क्या था? cot x इंटू cot y, प्लस है तो ऊपर क्या देगा? -1, नीचे क्या आ जाएगा? cot x प्लस, तो अब फिर cot x प्लस ये -y, ऊपर क्या आ जाएगा? cot x इंटू cot y प्लस 1, नीचे cot x। तो फिर तो पीछे का लगातार सुनने का पर्पस है कि तुम भूलोगे नहीं। ये भी तो होता है दिमाग के साथ, इंसान आगे याद कर रहा है, पीछे भूल रहा है। जिस दिन भूलना बंद कर दिए ना, उस दिन सब हो गया। समझ लो, माइंड मैप है। फिर ये पढ़ो, अब फिर याद रखना, ये भले सुनाओगे, ऊपर वाला भी याद रहना चाहिए। तो फिर पढ़ो, इसको याद करना आसान है। कॉस कॉस है, यहाँ कॉस कॉस आ रहा है। अब बस याद रखने को, इस फॉर्मूले को दो तरह से याद, ये फॉर्मूला में एक और याद रखना। देखो, तुमको ट्रेंड क्या याद है? पहले x प्लस वाई होता है, यहाँ क्या लिखा है? x माइनस वाई। अगर इससे कंफ्यूजन, एक और रास्ता है इस फॉर्मूले को याद करने का, क्या करो, माइनस कॉमन ले लो, उच्चार ऐसे भी लिख सकते हो कॉपी पे। इस फॉर्मूले को किसी को कंफ्यूजन ऐसे लिख देना, कोई फॉर्मूला ऐसे लिख देंगे तो ठीक है, तुम तो कोई फॉर्मूला याद कर सकते हो, ऐसे लिखा हुआ है, इसमें उल्टा लिखा है, तो उल्टा लिखा है, देखो काम करना याद करने का, माइनस बाहर कॉमन ले लेना। तो ऐसे भी याद कर सकता है कोई ना, देखो अगर मैंने x, देखो तुम ज्यादातर फॉर्मूला में x प्लस वाई आगे याद करोगे, कंफ्यूजन हो सकता है, बचने तरीके ऐसे भी लिख लो फॉर्मूले को, x प्लस वाई आगे रखे तो क्या बाहर आ जाएगा? माइनस। इस फॉर्मूले को ऐसे भी, ऐसे याद को ज्यादा आसान पड़ेगा। ऐसे याद करने से क्या होगा, तुम्हें लगेगा सब एक जैसा चल रहा है, तो कंफ्यूज हो गया, x माइनस वाई क्यों पहले आ गया। तो याद रखना, जब कॉस में माइनस आएगा, जब माइनस पहले आता है, चाहो तो फॉर्मूला को ऐसे भी लिख सकते हो, वो ऐसे लिख लो, ऐसे याद करना आसान पड़ता है। इससे क्या होगा, तुम लगेगा सब एक जैसा है, ऊपर का चारों एक जैसा है। इसे ऐसे भी लिख लो, ऐसे याद करो, ये लिखो, ज्यादा याद करने ऐसे। और किताब में जब बनाओगे x प्लस वाई ऐसे लिखा हो मिलेगा, इसे इस फॉर्मूले को ऐसे लिखो, ये फॉर्मूला चेंज करके ऐसे लिखो, वो भी गलत नहीं, दोनों सेम चीज है। इससे क्या होगा ना, किसी को कंफ्यूजन नहीं होगा कल को कि तुम्हें लगेगा कि पहले x माइनस वाई कैसे पहले आ गया, इसे लगे एक पैटर्न फॉलो करते जा रहे हो। तो सबसे जरूरी काम करते हैं, पूरा फॉर्मूला याद करते हैं। जैसे ही फॉर्मूला याद करेंगे तो सीधा कवाल, कल सवाल ला कर देंगे। तो अब इंस्टॉलमेंट में याद करने, बस ये दो फॉर्मूला, फिर 2 मिनट देखो। तो दोनों सुनाना एक बार, ऊपर नीचे। तो ऐसे पढ़ोगे तो भूलने का चांसेस नहीं है, ऐसे पढ़ाई का ज्यादा थोड़ी पढ़ना है, बस जितना पढ़ना है नहीं भूलना है।
तो इतना हेल्प कर दे रहा है, आज पूरा याद करा दे रहे हैं बैठा के। बस किसी हाल में तुम्हें कल आके 5 मिनट के अंदर में लिखना होगा। ये कब हो सकता है? घर पे इतना याद करके आओगे तब। वैसे नीट का पेपर है, उस पेपर में स्पीड चेक होता है, उसमें तो और चाहिए मेमोरी पावर 7। जिसका दिमाग तेज है तुरंत तुरंत जवाब देगा। और फिर तुमको फॉर्मूला ये जो कुछ भी पढ़ता है बच्चों को भूलना ही नहीं चाहिए 2 साल किसी भी एग्जाम के लिए। दोनों सुनाना है ऊपर नीचे, दोनों सुनने का पर्पस कोई ये भी होता है ना, कोई आगे याद कर रहा है पीछे भूल रहा है, ये भी होता है फ्रिक्वेंटली किसी के साथ, वो सब अवॉइड करना चाहते हैं। याद कर पाए cos x प्लस वाई cos x माइनस वाई का फॉर्मूला 2 cos 5 प्लस वाई बाई 2, और उसके बाद cos x माइनस वाई बाई 2, cos x प्लस वाई माइनस cos x माइनस वाई का फॉर्मूला -2 cos नहीं साइन, साइन x अब इस जाएगा साइन y, ऊपर का याद कर लिए 2 sin x cos y का फॉर्मूला 2 cos y sin x का फॉर्मूला। देखो अभी थोड़ा बड़ा कंफ्यूजन होगा, हो जाने दो, इतना हो रहा है कि तुम 2 बार 3 बार तो अभी थोड़ा बहुत दिमाग में जा भी रहा है। तुम खुद जिस सिस्टम में पढ़े हो या ऑलरेडी देखो वहां क्या हो रहा है, तुम बता सब कुछ अच्छा रहा है लेकिन कोई बच्चा याद थोड़ी करता है। तुम लिख रहे हो खाली कॉपी में, याद कब करोगे? जब 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 जरूरत पड़ेगा तब तक तो हो गया काम खत्म, तो फिर याद करने थोड़ा सा। ये फॉर्मूला सी प्लस डी बहुत फेमस है। देखो ये लिखा है क्या, साइन का 2 याद करते एक साथ, तो ठीक है साइन सी प्लस डी। देखो दोनों फॉर्मूला अंतर याद रखना, दोनों फॉर्मूला में जमीन आसमान का अंतर है। ये देखो 2 फॉर्मूला में कंफ्यूज मत होना, वो कोई ऐसे लिखेगा एग्जाम में, कोई ऐसे फॉर्मूला देगा सवाल, दोनों अंतर है। यहाँ क्या है कि a प्लस डी को जोड़ के साइन लगाना है, यहाँ इसका साइन अलग है इसका साइन अलग है, याद रखना। इसे ये फॉर्मूला कब लगाना है? जब साइन मतलब एक अलग साइन है एक अलग साइन है, तब ये फॉर्मूला होता है। और जब कोई नंबर को जोड़ देते तब साइन लगाता, तब याद किया साइन ए कॉस बी। ये 2 फॉर्मूला याद करो तभी। साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। अब माइनस होगा तो कॉस पहले, देख रहा है ऊपर वाला पैटर्न फॉलो कर रहा है, ऊपर ही वाला फॉर्मूला है। और फिर पढ़ो 2 मिनट, फिर समाप्त शुरू से पूरा, इसे दिमाग भूलना बंद कर रहा है। अगला टेस्ट तो ओएमआर शीट पे होगा, कंप्लीट एमसीक्यू। फॉर्मूला भी हो सकता है कुछ भी, मुझे तो नहीं पता सवाल क्या देगा, सवाल तो यही बनाएगा, कुछ भी बनाएगा तो इसी से ना बनाएगा। लास्ट जो पेपर दिया था पेपर बन चुका है, स्कोर बन चुका है, सब कुछ बन चुका है, लेकिन ऐसा रिजल्ट नहीं आएगा, थोड़ा पब्लिक होगा। लेकिन इस बार थोड़ा कुछ ध्यान रखेंगे। जिसका मार्क्स है उसी का ज्यादा अपलोड करेंगे, बाकी किसी को ये नहीं करेंगे इस बात में। अगले बार से मोटिवेशन गेन कर लेना। वो टेस्ट में एक फॉर्मेट होगा, तुमको 2-3 ब्लैंक सीट मिल जाएगा बस रफ वर्क के लिए, बाकी जैसा फॉर्मेट होता है वही मार का, उसमें रूल है जितना सवाल उतना मिनट। हाँ निगेटिव मार्किंग हो जाएगा। हाँ वही शीट में नेगेटिव मार्किंग होता है, +4 -1 होता है वही शीट में। हाँ सब्जेक्टिव ये इस बात नेगेटिव मार्किंग नहीं था, वही शीट का मतलब क्या होता है +4 -1। ठीक है देखो अगर कुछ भी पूछेगा भारी थोड़ी होगा,
एक और काम करते हैं कि अगर नहीं पीछे पढ़ा है, इस जो टेस्ट के बाद जितना पढ़ाया है ना वही दे देते हैं। तो इधर पढ़ा तो लिख सकता हूं ना, इधर का सिलेबस पीछे का साइड कर देता अभी के। जैसे मान लो कि किसी को अनफेयर हो जाता, मान लो कि नहीं पढ़ा, उसको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, जो टेस्ट के अगले दिन से स्टार्ट किए मंडे से, उधर का सब कुछ देते जाएंगे। अभी टाइम है, अभी नहीं लेगी, संडे में टाइम है, अगला संडे होगा। तब सिलेबस इधर बना ले, कम से कम 150-200 क्वेश्चन चाहिए ना, कम से कम इससे कम क्या चाहिए, कम से कम 150 सवाल, तब 150 मिनट होगा, 100-150 सवाल होगा। इसीलिए थोड़ा सा अब अभी बता दिए पहले से, देखो कुछ करना नहीं है तुम्हें, देखो पहले से याद करा रहे फॉर एग्जांपल, ये तुमको क्या करेगा वो, इसी में सब बना देगा वो, 4 ऑप्शन सेट कर सकता है, ये भी अपने आप में सवाल है कि कौन है इसका फॉर्मूला। इसे याद रखना, इधर का देंगे, इस टेस्ट के बाद का मंडे जो आया था ना वही सिलेबस होगा। अभी टाइम है, अभी तो 17 तारीख को होगा, पहले से बता दिए कि और सीरियस होकर रीड करेगा। जो सेट सवाल बनवा रहे अजीब अजीब एआई का सवाल लाते हैं, उसी में तो सवाल उठाएगा वो, क्योंकि सवाल दे रहा है एआई, पेपर सेट रहा एआई है, तो आप अपने में पढ़ाई वो चीज उठा देगा वो क्वेश्चन। तो ऐसे क्या होगा ना कि तो सीरियस होकर पढ़ेगा। वो याद कर लिए, ऊपर साइन सी प्लस साइन डी क्या होगा, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, साइन सी माइनस साइन डी डी बाई 2। हो, ये तो तुमको याद करा दिया था मैंने, साइड करते हैं। ये जो फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को अभी नहीं जाएंगे, इसको भी साइड करते हैं। ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले को अभी नहीं है, पहले ऊपर का फॉर्मूला याद करा, उस पर सवाल बनवाएंगे, ये बाद में। पहले इसमें एक और फॉर्मूला याद करना है, ये 3, ये 2 फॉर्मूला एक बार फुल फ्लो में पूरा सुनाओ तो ये वाला काम यहां कर दिया इसने, देखो तो बोले माइनस आगे लगा दो, तो रीड करो, तो रीड करो, एक बार कोशिश करना है पूरा सुनाने का, तो पूरा। तो मैं सबसे पहला काम, जब आओगे तो एक ब्लैंक सीट पे ये सब फॉर्मूला अपने से लिखना है। मैं किसी अपने एग्जाम के लिए तैयारी नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं फ्यूचर का। अगर तुम किसी भी एग्जाम में बैठोगे, अगर दिमाग में रहा लिखाएगा, एक बार रिवाइज कर लो पूरा बस। एक बार अच्छे से देख लो, पूरे अच्छे से सुना लो।